स्वागत है आपका हमारे परिवार फ्यूचर एंगल पर। दोस्तों हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल व आरपीएफ एसआई के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए दोस्तों महत्वपूर्ण सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। दोस्तों कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। आपको अगले 6 देश भी याद रखने हैं। नंबर 1 रूस, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 चीन, नंबर 4 अमेरिका, नंबर 5 ब्राजील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 भारत। दोस्तों हमारा प्यारा भारत 7वें नंबर पर आता है। भारत के पास कुल भूमि का 2.42% है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष मान्यता दी गई थी? ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1900। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सन 1988। दोस्तों 1988 में ही टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक खेल के रूप में मान्यता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को राज्य के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपायों का अधिकार, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण से सुरक्षा का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपायों का अधिकार। दोस्तों संवैधानिक उपायों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में दिया गया है और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी सवाना, ऑप्शन सी संक्षेप, ऑप्शन डी समेकन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण। दोस्तों क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को जो है वाष्पीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी ओडिशा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। दोस्तों गुजरात राज्य की ही सबसे लंबी तटरेखा मिलती है जो लगभग 1600 किलोमीटर है। दोस्तों अगर आपसे कुल तटरेखा की बात करें, दोस्तों कुल तटरेखा जो है 7516 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटरेखा से लगे हैं। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 केरल, नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 7 आंध्र प्रदेश, नंबर 8 ओडिशा, नंबर 9 पश्चिम बंगाल। दोस्तों 9 राज्य ऐसे हैं जो तटरेखा से लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए विमल शाह, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी मेहमान शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विमल शाह। दोस्तों विमल शाह के द्वारा ही माउंट आबूबर जैन मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। माउंट आबूबर जैन मंदिर ऋषभदेव को समर्पित है और ऋषभदेव जो है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं। दोस्तों जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं जिसमें से पहले ऋषभदेव हैं और 24वें महावीर स्वामी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संसद में कौन शामिल है?
ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा, ऑप्शन सी केवल लोकसभा, ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दोस्तों, भारत की संसद में शामिल हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 10, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? ऑप्शन ए 920, ऑप्शन बी 943, ऑप्शन सी 980, ऑप्शन डी 1000। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 943। दोस्तों, भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एन वरीक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए पॉल सैमुअल्सन, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन डी जेम किन्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। दोस्तों, ये पुस्तक जो है ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 12, चेचक का टीका किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट कॉच, ऑप्शन बी लुइस पास्चर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड जेनर। दोस्तों, चेचक का टीका जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा ही विकसित किया गया था। पोलियो का टीका जॉनी साल्क के द्वारा विकसित किया गया था और पहला पेनिसिलिन जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, पाक जलमरू मध्य श्रीलंका और कौन से देश के बीच है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। दोस्तों, पाक जलमरू मध्य जो है श्रीलंका और भारत के बीच पड़ता है। दोस्तों, मलक्का जल संधि जो है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच पड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि जो है स्पेन और मोरक्को के बीच पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 14, 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? ऑप्शन ए महालनोबिस, ऑप्शन बी गॉडगिल, ऑप्शन सी एमएन रॉय, ऑप्शन डी श्री नारायण अग्रवाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री नारायण अग्रवाल। दोस्तों, इन्हीं के द्वारा ही 1944 में गांधी योजना बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन ए 74%, ऑप्शन बी 95%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 85%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 74%। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है 74% है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता 82.14% है और महिलाओं की साक्षरता जो है 65.46% है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1985। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1973। दोस्तों, 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर जो है शुरू किया गया था। कैलाश श्रृंखला के नेतृत्व में इसको चलाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है और कैलाश श्रृंखला को ही टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1903। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1905। दोस्तों, 1905 में ही बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था और सन 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए एडसैट, ऑप्शन बी इनसैट, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी कल्पना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट था, जो 1975 में सोवियत संघ की मदद से भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम ए चिदम्बरम, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी।
दोस्तों श्री राजगोपालाचारी के द्वारा ही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जापान। दोस्तों जापान देश को ही उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए राज्य स्तर पर आपातकाल, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन सी आर्थिक आपातकाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्ध के जीवन की घटनाओं का वर्णन किसमें किया गया है? ऑप्शन ए त्रिरत्न, ऑप्शन बी बोध, ऑप्शन सी जातक कथा, ऑप्शन डी त्रिपिटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जातक कथा। दोस्तों बुद्ध के जीवन की घटनाओं का वर्णन जो है जातक कथाओं में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 22। दोस्तों अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार के अधिकारों के बारे में बताता है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत के बारे में बताता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 23 जो है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग पर प्रतिषेध के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 26, उज्बेकिस्तान देश की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए अबू धाबी, ऑप्शन बी ताशकंद, ऑप्शन सी बगदाद, ऑप्शन डी अंकारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ताशकंद। दोस्तों उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, इराक की राजधानी बगदाद है और तुर्की की राजधानी अंकारा है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड नेम क्या था? ऑप्शन ए ऑपरेशन पराक्रम, ऑप्शन बी ऑपरेशन फोर्स, ऑप्शन सी लाफिंग बुद्धा, ऑप्शन डी परमाणु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाफिंग बुद्धा। दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को जो है राजस्थान के पोखरण में होता है, जिसका कोड नेम लाफिंग बुद्धा था। दोस्तों दूसरा परमाणु परीक्षण जो है 1998 में ही राजस्थान के पोखरण में होता है, जिसका कोड नेम ऑपरेशन शक्ति था। क्वेश्चन नंबर 28, अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस नदी को दुख की नदी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी तीस्ता, ऑप्शन सी बराक, ऑप्शन डी दामोदर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दामोदर। दोस्तों दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, पिट्यूटरी ग्रंथि निम्न में से किससे जुड़ी होती है? ऑप्शन ए ग्लूकोमा, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी अग्नाशय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क। दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मस्तिष्क से जुड़ी होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1853, ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन डी चार्टर अधिनियम 1793। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चार्टर अधिनियम 1813। दोस्तों चार्टर अधिनियम 1813 ने ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन ए हंटर कमीशन, ऑप्शन बी मैकाले के मिंट, ऑप्शन सी वुड डिस्पैच, ऑप्शन डी डेली रिपोर्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी
वुड डिस्पैच। दोस्तों वुड डिस्पैच को ही भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों अंग्रेजों ने 1854 में जो है शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की जिसे वुड डिस्पैच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा है? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी सुशील कुमार, ऑप्शन सी हिमा दास, ऑप्शन डी उषा रानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा। दोस्तों नीरज चोपड़ा के द्वारा ही 86.48 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण ओलंपिक पदक जीता गया था। सुशील कुमार जो है कुश्ती से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और हिमा दास जो है ये दौड़ से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 43, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। दोस्तों आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा भारतीय मूल का खेल है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी जूडो, ऑप्शन सी रग्बी, ऑप्शन डी खो खो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी खो खो। दोस्तों खो खो खेल जो है ये भारतीय मूल का खेल है। ये महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक जी के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए पीटर विटमार, ऑप्शन बी कोही उचिमुरा, ऑप्शन सी मैक्स विटलॉक, ऑप्शन डी फ्रेडरिक लुडविग जॉन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ्रेडरिक लुडविग जॉन। दोस्तों फ्रेडरिक लुडविग जॉन को ही जिम्नास्टिक के पिता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, भूटान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए टका, ऑप्शन बी कयात, ऑप्शन सी नेगुलट्रम, ऑप्शन डी रूबल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेगुलट्रम। दोस्तों भूटान देश की मुद्रा नेगुलट्रम है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है, बर्मा की मुद्रा कयात है और रूस की मुद्रा रूबल है। क्वेश्चन नंबर 38, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 29 जुलाई, ऑप्शन डी 11 जुलाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 29 जुलाई। दोस्तों 29 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, मिजोरम की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी आइजोल, ऑप्शन सी कोहिमा, ऑप्शन डी इम्फाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आइजोल। दोस्तों मिजोरम की राजधानी आइजोल है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।